हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। इस वीडियो के अंदर दो कॉमन क्वेश्चंस के आंसर मैं देने वाला हूं जो मेरे सब्सक्राइबर्स ने पूछे हैं मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करके। अगर आपके मन के अंदर भी कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट करिए किसी भी वीडियो के नीचे। अगर मेरे पास उसका रियल एक्सपीरियंस होगा तो मैं डेफिनेटली उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। अभी बॉर्डर्स ओपन हो चुके हुए हैं। मैं चाहता हूं कि जो नए माइग्रेंट्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको परेशानी का सामना करना ना पड़े। जो मुझे परेशानी आई है वो आपको ना आने दूं, ये मेरा मेन मोटिव है। तो कोशिश करता रहता हूं कि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको निकाल के दूं जो यहां पर आपको काम आ जाए। तो गाइस, कमेंट आपकी आंखों के सामने है दोनों। पहला कमेंट है कि मेरा एक सब्सक्राइबर एडिलेड आने वाला है। उसने कहा है कि मैं वर्क वीजे के ऊपर हूं और कंपनी ने मुझे 15 डेज के लिए अकोमोडेशन दे दी है। उसके बाद मुझे ढूंढना है, मुझे कैसे ढूंढना पड़ेगा, कोई लोकल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, कैसे? एक तो इसका आंसर मैं दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और दूसरा क्वेश्चन भी आपकी आंखों के सामने है कि क्या हम फॉरेक्स कार्ड लेके आ सकते हैं? इफ यस, तो हम कौन सी कंपनी का लेके आए? दोनों ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूं कि हमें अकोमोडेशन को कैसे ढूंढना है। गाइस, अकोमोडेशन को ढूंढने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको क्रिएट करनी पड़ सकती है, क्योंकि यहां पर अभी एडिलेड में अगर मैं देखूं तो घर के जो ढूंढना है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल हो चुका हुआ है। मेरा फ्रेंड था, उसको 1.5-2 महीने से घर नहीं मिल रहा था, मतलब अपने मतलब का घर नहीं मिल रहा था। उसकी वजह क्या है? जब आप नए आते हो ना तो आपके पास प्रूफ नहीं होते हैं। आप दो तरीके के साथ घर रेंट पे ले सकते हो। पहला, डायरेक्ट ओनर से मिलो। दूसरा कि आप कंपनी के थ्रू लो। अभी कंपनी के थ्रू लोगे तो आपको 100 पॉइंट आईडी पूरा करना पड़ेगा। 100 पॉइंट आईडी में आपका पासपोर्ट आता है, ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस आता है, आपके बैंक का कार्ड आता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जब आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे ना तब आपको 100 पॉइंट आईडी प्रूफ मिल जाएगा। ये सारे इकट्ठे करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद अगर आप कंपनी के थ्रू लेते हो तो आपको दिखाना पड़ता है कि आपकी जॉब में सैलरी कितनी है, कितनी देर से काम कर रहे हो, कितनी देर से आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो। अगर आप न्यू आए हो तो आपके लिए थोड़ा सा चैलेंज वाला काम हो सकता है। तो कोशिश करो डायरेक्ट ओनर से ही आप घर लेने की कोशिश करो। जब मैंने घर लिया था, अब देखो नवंबर 2019 में मैं यहाँ पर आया था, ठीक है। वीजा तो मेरा पहले लगा हुआ था 2018 का, लेकिन मैं एक साल नहीं आया। नवंबर 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक मैं यहाँ पर अपने फ्रेंड के घर में रहा, लेकिन यहाँ पर मेरी जॉब नहीं थी तो मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। मैंने बहुत सारे धक्के खाए हैं। 1.5-2 महीने तक मैं घर ढूंढता रहा और मुझे घर मिलता था, बेकार सा घर मिलता था। कई बार ऐसी लोकेशन मिलती थी, आस पड़ोस अच्छा नहीं था। क्योंकि मैं चाहता था, हर कोई चाहता है कि अगर फैमिली के साथ रहें, सारी चीजें, ट्रांसपोर्टेशन, खाने पीने की, कोई मॉल हो गया, खाने पीने का, सारी चीजें नजदीक हों। आपको ये सारी चीजें एकदम से नहीं मिल सकती हैं। मैं आपको पहले बता दूं, कोई ना कोई आपको डिसएडवांटेज रहेगा। बाय गॉड ग्रेस मुझे ये सारी चीजें इस घर में मिल गई। ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ 5 मिनट की वॉकिंग के ऊपर है, जो सीधा सिटी जाता है। मेरे बैक साइड के ऊपर मॉल है, वूलवर्थ है, और काफी सारा मॉल है, वो भी 5 मिनट की दूरी के ऊपर है। अब ये जो इलाका है नॉर्थ और ईस्ट वाला, ये बेस्ट इलाका है, ठीक है। लेकिन आप ढूंढोगे कैसे? पहला तो ये हो गया कि आप कैसे ले सकते हो। ओनर के जरिए लोगे तो उसमें कम आपको देने पड़ेंगे चीजें, वो मान जाता है, ठीक है। आपको वो फोन करता है, रेफरेंस भी ढूंढ लीजिए कि हाँ भाई ये बंदा जानता है मुझे कि नहीं जानता, सारी चीजें होती हैं। कंपनी के थ्रू लोगे तो उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको आ सकती है। अब हम बात करते हैं, ये तो चलो हो गया कि हमने लेना कैसे, इससे पहले वाला स्टेप की कि हमने ढूंढना कैसे है। देखो, देयर आर नंबर ऑफ एप्लीकेशन यू कैन डाउनलोड इनटू योर मोबाइल फोन। सीक हो गया, ठीक है, रियल एस्टेट हो गया, वहां पर ढूंढ सकते हो। आई थिंक सीक यूज करते हैं जॉब्स के लिए। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि जॉब को कैसे ढूंढें, ठीक है। अभी रियल एस्टेट डोमेन हो गया, रियल एस्टेट हो गया। आप गूगल के ऊपर सर्च करो, फेसबुक के ऊपर सबसे ज्यादा सर्च करो, और जो पेजेस बने होते हैं जैसे इंडियंस इन एडिलेड, इंडियंस इन मेलबर्न, उसके अंदर पोस्ट करो, उसको ज्वाइन करो। जिस सिटी में जा रहे हो उसको ज्वाइन करके रखो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि लिंक होंगे तो ही बेनिफिट होगा। क्योंकि घर मिलना ना, सही मैं बता रहा हूं, रेंट के ऊपर बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है। घर अगर आप सेपरेट एक कमरा लेना चाहते हो शेयरिंग बेसिस के ऊपर, वो बात अलग है, वो आपको इजीली मिल सकता है। क्योंकि लोग यहां पर 3 BHK रूम ले लेते हैं,
ठीक है, और एक कमरा किराए पे चढ़ा लेते हैं। अब मैं यहाँ पर शुरू में आया था, इनकम नहीं थी, सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, और किराया था मेरा एक हफ्ते का $305, अभी बढ़ाकर उसने 315 कर दिया है, और एवरेज जो रेट चलता है 300 350 के बीच में चलेगा। बाकी डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में ले रहे हो। अभी नॉर्थ और ईस्ट साइड में अगर आपको 300 और 350 के बीच में 2 BHK या 3 BHK में, 3 BHK तो मुश्किल है, नॉर्थ और ईस्ट साइड में 2 BHK मिल जाता है ना 300 350 में, तो ले लेना, ठीक है। क्योंकि घर एक बार आपको मिल गया, आपकी हिस्ट्री शुरू हो गई। पहले भी हिस्ट्री शुरू होती है, ऐसी बात नहीं है। जिसके पास आप रहते हो वो आपको लिख के दे सकता है डिक्लेरेशन में कि ये बंदा मेरे साथ रहा है। जैसा कि मैं 1.5 महीने रहा था अपने फ्रेंड के साथ में, उसने मुझे दे दिया डिक्लेरेशन। और वैसे भी जब आप अकाउंट ओपन करवाओगे उसके लेटर जो आएंगे वो आपका प्रूफ है, वो बात नहीं मैं कर रहा। लेकिन जो मिलता है उठा लो शुरू के टाइम के ऊपर, कभी यहाँ पर प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि नए माइग्रेंट्स आएंगे। घर तो वैसे ही बहुत कम हो चुके हैं, और कोरोना करके पहले तो लोग घर को किसी को दे भी नहीं रहे थे क्योंकि कोरोना ना आ जाए उसके साथ में। तो मैंने भी टेनेंट रखा था शुरू के टाइम के ऊपर, उससे मैंने पैसे लिए थे, तो मैंने उसका हिसाब किताब किया सारा, मैंने उसको डिक्लेरेशन दे दिया, ठीक है ना। तो ऐसी बात नहीं है। तो घर आप गूगल के ऊपर सर्च करो, फेसबुक मार्केट के ऊपर सर्च करो, बेस्ट वे है। तो अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, फॉरेक्स कार्ड की। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फॉरेक्स कार्ड लेके क्यों आना है? फॉरेक्स कार्ड में आपको रेट भी महंगा पड़ेगा। अगर आपने पैसे ज्यादा लेके आने हैं तो क्या करो, आप जितनी लिमिट है उतना ले आओ। फॉरेक्स कार्ड तो तब होता है ना जब आप ट्रैवल करने जा रहे हो कुछ समय के लिए। जैसे मैं घूमने जा रहा हूं टूरिज्म के लिए, थाईलैंड जा रहा हूं, सिंगापुर जा रहा हूं, ठीक है, कनाडा जा रहा हूं, वो है कार्ड कुछ टाइम के लिए। अगर आपने रहना ही यहीं पर है तो फॉरेक्स कार्ड की जरूरत क्या है? यहां पर तो आपको करेंसी तो मिल ही जानी है, आपको कौन सा कहीं और है। फॉरेक्स कार्ड के चक्रों में पड़ोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपने पैसे जरा लेके आने ही हैं, अगर आप कैरी नहीं कर सकते हो तो कम पैसे ले आओ, आपके पास प्रूफ होना चाहिए, दैट्स इट। तो कैश लेके आओ। अगर ज्यादा पैसे ट्रांसफर कराने अपने अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर कराओ, बात खत्म हो गई। आपने फॉरेक्स कार्ड करना ही क्यों है? एज पर माई एक्सपीरियंस, क्यों उनको पैसे देने एक्स्ट्रा? सो दिस इज ऑल अबाउट। तो होपफुली आपको ये सारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको पता लग चुका होगा कि आपने ढूंढना कैसे है और क्या क्या चीजों का ध्यान में रखना है। और मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर बताऊंगा कि घर लेते समय आपने कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखना है, वो भी अगली वीडियो जरूर आएगी। तब तक के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वहां पर मैं जॉब्स पोस्ट करता रहता हूं, लोगों की हेल्प करता रहता हूं जितनी हो सके। देखो एक बंदा है, मेरे साथ जुड़ो, आप भी पुराने होगे जब आप यहां पर आओगे। मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन करो अपने आप को और अपना भी एक्सपीरियंस बाकी के साथ बांटो। टाइम इज मनी, मैं मानता हूं यहां पर टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हेल्प करेंगे तो वो ऊपर वाला हमारी हेल्प करेगा, जितनी हो सके करेंगे हम। मिलते हैं अगली वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।